बोला रवि कुल कार्य का 1/4 कार्य 15 दिनों में पूरा कर सकता है। छवि कुल कार्य का 1/3 कार्य 18 दिनों में पूरा कर सकता है, कर सकती है, ठीक है। घनी कुल कार्य का आधा कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकती है। रवि, छवि और घनी साथ मिलकर कार्य का 3/4 कार्य कितने दिनों में, कितने समय में पूरा करेंगे? तो इसे हम कैसे लगाएंगे? चलिए देखते हैं। नाम क्या कह दिया पहले देख लेते थोड़ा। पहले दिया हमारा क्या नाम है, 15 दिनों में 1/4। 1/4 का मतलब पूरा कार्य मान लीजिए x है, ठीक है, पूरा कार्य x है, तो 1/4 मतलब 1/4, उसका 1/4 भाग, x का 1/4 भाग वह कितने दिनों में कर रहा है? वह कर रहा है 15 दिनों में। 15 दिनों में 15 डेज लिख रहे हैं, इस फल इधर नहीं होगा। चलिए यहाँ पर x का चौथाई 15 दिनों में कर रहा है, 15 डेज में। चलिए हम क्वेश्चन आगे ले लेंगे भी। और बोला हम पूरा, तब पूरा कितना करेगा, मतलब x कितना करेगा, जब 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 15 चौके 60, मतलब 60 दिनों में आप पूरा काम करेगा। 60 डेज में पूरा काम, पूरा काम, पूरा काम कितने दिनों में करेगा? पूरा काम 60 दिनों में करेगा, ठीक है। और फिर क्या आगे बोला है? आगे बोला है कि छवि कुल कार्य का 1/3 कार्य 18 दिनों में। छवि है यहाँ पर, छवि, ये छवि है, ठीक है। 1/3, 1/3 जो कार्य, मतलब x मान लेते हैं यहाँ पर, x/3, y मान लेते हैं, y/3, यह कर रही 18 दिनों में। हम यहाँ सोच रहे हैं नाम क्या माने इसका, चलिए देखते हैं भी। तो y का मान हमारा आ गया कितने, 18 3 54, मतलब वह टोटल कार्य कितने 54 दिनों में करेगी। टोटल कार्य ना, कुल काम, पूरा काम ले दे रहे हैं, पूरा यहाँ पर भी जो पूरा काम है वह कितने दिनों में, जो पूरा काम है 54 दिनों में करेगी छवि, ठीक है। और तीसरा क्या नाम दिया था? तीसरा नाम दिया हमारा घनी, ठीक है। घनी कुल कार्य का 24 दिनों, कुल कार्य का आधा 24 दिनों, मतलब कुल कार्य का आधा कर रही है कितने दिनों में, 24 दिनों में कर रही है कुल कार्य का आधा। घनी, घनी लिख रहे हैं, ठीक है। घनी कुल कार्य का आधा x/2 का कितने दिनों में कर रही है, z मान लेते हैं, x तो माने है, यह कर रही है 24 दिनों में, 24 डेज में, ठीक है। टोटल कार्य कितने दिनों में करेगी? तब जब टोटल कार्य मतलब z का आधा है, z कार्य कितने दिनों में करेगी? ये करेगी 24 दूना 48, 48 दिनों में, 48 डेज में, ठीक है। मतलब आधा आधा करे तो उसका नीचे वाला जितना था आगे वाले मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ गया टोटल कार्य कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा तीनों का आ गया। पहला कौन था? नाम था रवि था पहला। तीनों का नाम हमारा आ गया कि तीनों लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कितने दिनों में टोटल काम को कर रहे हैं, हमने निकाल लिया आराम से। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना आगे। तो आइए देखते हैं। एक पेज ऐड के लिए हमने कितना दिन दिया था? रवि जो है वह 60 दिनों में, और उसके बाद कौन है? छवि है 54 दिनों में। रवि 60, रवि कर रहा है 60 दिनों में, और छवि जो है, छवि कर रहे 54 दिनों में, ठीक। और वह 48 दिनों कर रहा था ना, और कर रहा है 48 दिनों में। कौन कर रहा है यहाँ पर? घनी कर रहा है, जेड माने थे उसको, घनी कर रहा है, घनी कर रहा है, कर रही है जो भी हो, 48 दिनों में। अब हम क्या करेंगे? अब हमको तीनों का पता चल गया कि तीनों इतने दिनों में पूरा काम कर रहे हैं। सेम यूनिट लेनी थी क्योंकि वह टोटल काम कितने दिनों में कर रहे हैं हमको एक ज्ञात करना था, ठीक, पता करना था। हमको पता चल गया कि तीनों इतना करते हैं। अब इस प्रकार क्वेश्चन जो है ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, और इसको लगाने के लिए हम करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। अब बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही हैं, इसका एलसीएम लेंगे कैसे? तो एलसीएम लेना हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं 54 और 48। जब इसका हम एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? हम ले रहे हैं 6 से, 6 दाम 60, 6 नाम 54, 6 अट्ठे 48। फिर काट दे रहे हैं हम 2 से, 2 25 10, 2 9 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, और आगे जब काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 5 5 9 2, ठीक है। अब इसका सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम 6 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 5 गुड़े 9 गुड़े 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 25 40, 40 और 9 54, 40 और 54 जब गुड़ा कर लेंगे हमारा कितना आ जाएगा? जो भी है हमारा वही एलसीएम ले लेंगे। 4 चौके 16 और 4 25 20, 21, मतलब हमारा 21 और 60 ये हम एलसीएम ले लेंगे। मतलब टोटल कार्य हमारा इतना था, ठीक है, 21 60। बाकी अब इसे हम मिटा देते हैं।
टोटल कार्य कितना हमारा 2160 मान लीजिए टोटल कार्य इतना था। अब हमको क्या करना है, जब 60 से गुणा करेंगे टोटल, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी। इफिशियंसी मतलब क्षमता हो जाएगी। इसकी इफिशियंसी मतलब क्षमता है, क्षमता कि वह कितने दिनों में इतना, उसकी मतलब कार्य करने की जो क्षमता है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, जब 60 से भाग देंगे तो हम जब 60 से भाग देंगे उसको तो 2160 भागे, यहाँ देखिए 2160 भागे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 3 18, 3 6 36, मतलब 36 आ गया। यहाँ पर काटेंगे तो 36 आ जाएगा। तो आगे अब 54 से काटेंगे इसको, 2160 भागे 54, जैसे काटेंगे तो आ जाएगा 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 3 9 चौके 36, 240 बटे 9 6 54, 6 चौके 24, 40 दिन आएगा। ठीक है, 40 दिन पूरा बेसिक से कर रहे हैं। अब 48 से काटेंगे, जो 2160 है उसको किससे काटेंगे, 48 से काटेंगे। 8 से काट देंगे 8 दूनी 16, 8 नहीं कटेगा, 6 से काट देंगे 6 48 और 6 3 18, 3 6 9 36, जब फिर काटेंगे हम कितना आ जाएगा, 8 से 6 से काटना, 6 48 हो गया और 6 3 18, 3 हो गया, 6 9 6 चौक 36, सॉरी। तो 8 चौके 32, 4 8 पे 40, मतलब आप 45 दिन में टोटल कार्य 45 दिन में करेगा। यहाँ पर 36, यहाँ पर 45, इसकी इफिशियंसी क्षमता आ गई तीनों की। ठीक है, तीनों की क्षमता निकालने के लिए बता दें कैसे निकालेंगे। आप जब इनको डिवाइड देंगे, 60 से 2160 को भाग देंगे और उसके बाद 54 को 2160 से, सॉरी 2160 को 54 में भाग देंगे और 2160 को 48 भाग देंगे। इस तरह से इनकी इफिशियंसी, इनकी क्षमताएं आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने इसकी क्षमताएं याद करनी। हमको निकालना क्या था, क्वेश्चन में क्या बोला था, हमको निकालना कि रवि, छवि और धनी साथ मिलकर कार्य का 3/4 भाग, कितना 3/4 कार्य कितने समय में करते हैं, 3/4 कार्य। तो हम निकालना तीनों का टोटल कार्य कितना था, जो टोटल कार्य हुआ 2160 है। अब बोला है तीनों की इफिशियंसी जोड़ लेंगे, मतलब वह एक दिन में इतना काम करते थे। ठीक है, तीनों की इफिशियंसी जोड़ लेंगे हम। जब जोड़ेंगे तो 36 प्लस 40 प्लस 45, जब हमने जोड़ लिया आगे। ठीक है, और हमको बोला था ना, यहाँ पे इसी टाइम कर लेते हैं, हमको बोला टोटल कार्य का 3/4, 3/4 यहाँ पे देखिए 3/4, मतलब इसका जो कार्य है टोटल कार्य इतना था, इसका 3/4, टोटल कार्य का 3/4 भाग हमको निकालना है। जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2160 बटे, जब इसको जोड़ेंगे 36 45 और 40 को तो हमारा आ जाएगा 5 5 6 11 के 1, 4 4 4 8 8 3 11 12, 121 आ गया और मल्टीप्लाई 3/4। जब 4 से हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 5 20, 1 आ गया, 4 चौके 16, 540 आ गया और 540 गुणे 3, मतलब हमारा आ गया 3 0, 3 चौके 12 और 3 5 15 16 बटे 121। बस हम इसको डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 121। 121 बचा कितना, तो 2 से 1 जाए 1 बचा और 6 से 2 जाए 4, मतलब हमारा बच्चा 41 बचा और 1 0 लग गया। तो अगर हम लेंगे 12 3 36, 12 4 48, 12 3 36, 3 बार गया, 3 बार गया। अब देखिए हमारा ऑप्शन में कोई दिया था, हमारा 13 सही कुछ ऑप्शन है, हमारा एक ही ऑप्शन है यहाँ देखिए, बाकी हमको आगे चलने की कोई बुरा करने की जरूरत है नहीं। हमारा ऑप्शन में दिया है कि 13 सही, बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो बस करेंगे हम 13 सही 47 बटे हमारा 121, हमारा आंसर आ जाएगा 121। बाकी आप लोग जो ऑप्शन दिया रहता ना उस पर नजर गड़ाए रखिएगा, मतलब ऑप्शन में क्या दिया हमको, कभी मल्टीप्लिकेशन देख लिया या फिर कोई डिवीजन, मतलब कुछ भी जो मिले, यूनिट डिजिट मिले या फिर जो चीज इसमें मैच नहीं कर रही हो वो चीज हम ऑप्शन में देखते चलेंगे। कहीं अगर मिल जाए तो हमारा कटने वाला सिस्टम जो है पूरा हमारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस हमको पहले जो टाइम दिया था, टाइम का फ्रीक्वेंसी फ्रेम करना था कि वह जो एक ही यूनिट में करना, जैसे आधा कर रहा था कोई 1/4 कर रहा था, कोई 1/3 कर रहा था, तो हमको पहले सेम यूनिट में कि टोटल कार्य लेकर आए। तो उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया, फिर उसको सॉल्व कर दिए।